Hello students, this is your Pankaj sir. Today we are going to discuss trigonometric ratios of some specific angles. Okay, let's start. तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अभी तक हमने लास्ट पार्ट तक पढ़े हुए थे, तो उसमें क्या है कि कुछ हमारे ऐसे जो मतलब रेशियोज़ हैं वो कुछ एंगल्स पे, कुछ हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं उन पे उनका जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, तो उस वैल्यू को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए रेशियोज़ तो आपको पता ही है, साइन कॉस टेन सारे में पता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि विदाउट ट्रायंगल नथिंग इज़ पॉसिबल इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो हेयर दिस इज़ माई राइट एंगल ट्रायंगल एट सम एंगल थीटा, सम एक्यूट एंगल थीटा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड value of ratios at 45 degrees. ओके, तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री पे इसको फाइंड करके देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं। तो देखते हैं, एकदम सिंपल सा है कैसे। हमें देखिए इससे कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि हमें आगे वाले जो टॉपिक, आगे जो हमारा पार्ट आएगा, जो आगे की क्लासेस, उनमें हम लोग को क्या है डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू को यूज़ करना है। ठीक है, उसके लिए आपको एक टेबल मिलेगा, तो उसमें सारी वैल्यूज़ दी गई है, उसको आपको बस दिमाग में रखना है और उनका यूज़ करना है। ठीक है, बट क्या है थोड़ा सा अगर हम लोग इसको देख लेंगे कैसे आता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री पे ये जो हमारे रेशियोज़ होते हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री है और रेशियोज़ की हम बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रहे हैं, तो हर हाल में क्या होगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। अब ऐसे बना दिया तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट मैं लिख देता हूँ। तो ये 90 हो गया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग एंगल्स है उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री। पता ही है आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए अगर हम लोग एक एंगल को, अगर हम लोग 45 डिग्री यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, हमने ऐसा सपोज किया है कि एक एंगल अगर हमारा 45 है, तो आपको पता है हर हाल में क्या है, दो एंगल का सम 90। ठीक है, तो अगर एक हमारा 45 हो गया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं ट्रायंगल में, ठीक है, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि क्या होता है हमारा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर हमारे पास सपोज एक एंगल ए है और दूसरा एंगल सी है, तो इसके अपोजिट में जो साइड्स हैं वो भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट में जो गिवन साइड होती है वो इक्वल होती है। इसी का कन्वर्स क्या होता है, अगर हमारे साइड्स इक्वल है तो उसके रिस्पेक्ट में एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि क्या है, हमारा दो एंगल्स हमने यहाँ पे देख लिए, क्या 45 है, तो आपको पता है कि हर हाल में क्या होगा, इस एंगल के अपोजिट में ये जो साइड है ये, और इस एंगल के अपोजिट में ये जो साइड है ये, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल ए के सामने की साइड क्या है, बी सी, और एंगल सी के सामने की साइड क्या है, ए बी। तो क्या है, हमारे बाय थ्योरम ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो हमें ज़्यादा बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से क्या, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट में जो साइड आपको गिवन है वो भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं करना है हमें, कि ये साइड हमारा इसके इक्वल है, तो मीन्स क्या है कि अगर जिस इसका वैल्यू जो होगा वही उसका वैल्यू होगा। सपोज मैं इसको के ले रहा हूँ, इसको अगर हमने के लिया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग साइड है ए सी, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है हमारा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपको हर बार लिखना है। अब देखिए एग्जाम में ऐसा वैल्यू को फाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा, बट वो एडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे की जो क्लासेस है, मतलब आगे जो एग्ज़ाम्स आप देखते हैं, एनटीएससी, ओलंपियाड, जो भी है हमारे फर्दर क्लासेस और फर्दर एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमने इसको अप्लाई किया तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी निकालना है मैं, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, ए बी और बी सी लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हमें निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है हमारा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा, 2k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू
2k²। अब देखिए अगर AC हमें फाइंड करना है तो देखिए क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स टू रूट ऑफ 2k²। तो k² पे रूट लगाए मतलब k हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 2k। तो AC का वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आ गया, रूट टू k। ठीक है, अब देखिए एकदम सिंपल सा, अब ऐसा कुछ लिखने का रिस्ट्रिक्शन नहीं, कैसे लिखना है कैसे नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एक्यूट एंगल हमने 45 लिया है। अब एक 45 है तो दूसरा भी हमारा हर हाल में 45 ही होना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ही हम लोग क्या ले रहे हैं, एंगल थीटा ले रहे हैं, इसी को ही एक्यूट एंगल ले रहे हैं। क्योंकि क्या है, अगर हम लोग इसको लेते हैं या इसको लेते हैं, दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होने का खतरा है हमें। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे, बस मैंने ये आपको बताया है कि ये भी हमारा 45 हो जाएगा। अभी हमें इससे मतलब नहीं, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक एंगल थीटा है, एक एक्यूट एंगल था हमारा 45। तो इस पे हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखिए अब हमारे साइड्स निकल के आ गई है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट क्या है कि रेशियोज़ में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है हमारा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखिए क्या एक्यूट एंगल अगर हमने ये लिया है तो इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होता है वो क्या होता है आपका, बेस होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, मैं हाईलाइट कर देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड तो हमारा हाइपोटेन्यूस होता ही है, हमें पता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, थीटा हमारा क्या है 45 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर देख लीजिए क्या k। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, रूट ऑफ 2k। तो k से k कैंसिल, तो क्या यहाँ पे 1 और ये क्या आ जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 का वैल्यू आपका क्या होता है 1/√2। तो यहीं पे हम लोग कॉस देख लेते हैं। कॉस क्या होता है आपका, कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा की जगह पे हम लोग 45 ले रहे हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारे पास देख लीजिए क्या है, k है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, रूट ऑफ 2k। तो k से k फिर से कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 1/√2। तो देखिए cos 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2 होता है। आगे हम लोग एक टेबल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें क्या सारी इन्हीं वैल्यूज़ को हमने वहाँ पे दिया है, बुक में दिया है खैर वो टेबल। ठीक है, तो वहाँ पे समझाया जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा cos 45 हमारा 1/√2 आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग tan निकालना चाहें तो tan 45, tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है हमारे पास k, और बेस क्या है k से k कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो देखिए tan 45 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसी का रेसिप्रोकल देख लेते हैं। ठीक है, साइन 45 है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। बताया था आपको कॉसेक ऑफ 45 डिग्री। तो कॉसेक क्या हो जाएगा आपको, देखो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसका जो भी वैल्यू होगा, अब चाहें तो रेशियो में पुट करके कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट भी हमारा क्या है कि इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 हो जाएगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि चाहे तो आप वैसे ही कर लीजिए। कॉसेक क्या होता है आपका, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन p। तो h देखिए हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 2k अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, यही है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, k से k कैंसिल, तो क्या है आपका √2। तो देखिए कॉसेक 45 क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, जगह नहीं दिख रहा है, आप नोट कर चुके होंगे, वैसे कुछ है नहीं, आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो ऐसे देखिए सारी वैल्यूज़ को आप फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कॉसेक का हमने निकाल लिया, वैसे कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक। तो सेक ऑफ 45 क्या हो जाएगा हमारा, सेक ऑफ 45 हमारे पास क्या होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो h अपॉन b। तो हाइपोटेन्यूस देखिए हमारे पास क्या है, √2k अपॉन बेस क्या है हमारा k। ठीक है, तो देखिए k से k कैंसिल, तो क्या आया आपका √2। तो सेक 45 का वैल्यू √2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका tan का रेसिप्रोकल आपका देखिए cot होता है। तो cot ऑफ 45 देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस कितना है k,
और परपेंडिकुलर कितना है k, तो k से k कैंसिल, क्या आ गया 1। तो देख लीजिए सबका रेसिप्रोकल है ये। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है √2/1। अब अपॉन में 1 है तो लिखेंगे नहीं, इसलिए देखिए डायरेक्ट √2 आ गया है। सेम यहाँ पे देखिए 1/√2 है तो ये रेसिप्रोकल किया तो √2 आ गया है। अब यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब क्या है 1/1 रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम वही रहेगा, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारा सेम आया है। ठीक है, कोई अगर डाउट होगा तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम 0 डिग्री का देखेंगे, फिर 90 डिग्री का देखेंगे। देखिए ट्रायंगल आप बना लेते हैं पहले से ही, ठीक है। तो ऐसा हमारा कुछ ट्रायंगल रहेगा छोटू सा, ठीक है। ये A, ये B, C, ये 90 डिग्री और ये हमारा थीटा या कोई भी एंगल, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा कि देखिए 0 डिग्री एक्यूट एंगल हमारा 0 डिग्री है, तो इसका क्या सेंस है, ठीक है। तो 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 मतलब नथिंग, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ इस ट्रायंगल को ना, इस ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसा नीचे लेके आऊँ तो क्या होगा, पहले थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर थोड़ा यहाँ पे आएगा, 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 फिर एक टाइम क्या होगा कि ये इसके एकदम इसी के जस्ट ऊपर में आ जाएगा ऐसा करके। सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इसी के ऊपर जस्ट आ जाएगा, ठीक है, एट सम एंगल। तो देखिए क्या ऐसा कंडीशन कब आएगा कि ये जो साइड है, ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये जस्ट इसके ऊपर आ जाए। तो कब होगा, जब हमारे पास क्या है ये जो एंगल है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल देखिए हमारा कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब एक जो लिमिट क्या है कम होने का, मतलब 0, सबसे लास्ट क्या है 0 पे ही पहुंच सकता है। 0 पे जाएगा जैसे तो क्या होगा, ये वाली जो साइड है वो इसके ऊपर आ जाएगी। तो जब ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्या है मतलब कि अगर ये साइड हमने इसको थोड़ा सा मतलब नीचे झुकाया, ठीक है, नीचे हम लोग लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये साइड हमारा छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। फिर एक टाइम क्या आएगा कि ये जो साइड है जस्ट इसके ऊपर अगर आ जाएगा तो ये जो साइड है वो हमारा क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं कि जैसे हमने क्या लिया है, साइन लेके चलते हैं ना, साइन सबसे पहले साइन 0, तो साइन थीटा लेके करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखिए थीटा क्या हमने 0 इसको ले लिया है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ 0। तो साइन 0 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जब हमारा 0 वाली कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया जब 0 होगा तो क्या हो, ये एंगल जैसे जैसे डाउन होते चला जाएगा वैसे ये जो हमारे पास हाइट है वो भी कम होता चला जाएगा। और जब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये साइड इसके ऊपर जब आ जाएगा, जब इसके ऊपर आ गया मतलब ये परपेंडिकुलर क्या है, खत्म हो गया, मतलब 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 0 की कंडीशन लेते हैं, जैसे एक छोटा सा मैं ऐसा बना लेता हूँ, ऐसा करके एकदम ऐसा, ठीक है, ऐसा मैंने बना लिया। बट ऐसा देखो होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्योंकि ये 0 है तो ये साइड जस्ट इसके ऊपर आ गया तो परपेंडिकुलर हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर हमारा खत्म हो गया का मतलब क्या है 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप कुछ भी ले लो, हाइपोटेन्यूस क्या था हमारा कि हाइपोटेन्यूस हमारे पास था AC, जो कि क्या है BC के ऊपर आ गया है ना। तो यहाँ पे AC लिख दो, BC लिख दो, एक ही बात है। बट क्या अगर न्यूमरेटर 0 है तो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या हमारे पास आएगा 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब देखिए वही कॉस देख लेते हैं हम लोग, देखिए कॉस ऑफ 0, तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए बेस क्या है, अब देखिए क्या है कि AC जो था वो BC पे एकदम आ गया, कोइंसाइड हो गया। तो कोइंसाइड होने का मतलब क्या है, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हमारा ऐसा डाउन होते चला जाएगा और यहाँ पे आएगा तो देखिए एक साइड एक टाइम ऐसा आएगा कि ये साइड इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये साइड इसके ऊपर आने का मतलब क्या है, कोइंसाइड होना। और कोइंसाइड में क्या केस होता है कि दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि AC जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जस्ट वो उसके ऊपर आ गया, उसके कोइंसाइड हो गया है। तो वही केस यहाँ पे कि बेस और हाइपोटेन्यूस हमारा सेम। बेस क्या है हमारे पास BC अपॉन दूसरा क्या है हमारा जो AC था वो भी हमारा BC में चेंज हो गया, सेम, मतलब दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, चाहे तो AC इसको लिख लेंगे, इसको भी AC लिखेंगे, चाहे तो इसको BC लिख लेंगे, इसको भी BC लिख लेंगे। चलिए हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने K ले लिया है, जैसे हमने पहले लिया था, फिर से वही कर लेते हैं, ऊपर भी K ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास वो कोइंसाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड्स हमारे इक्वल। तो जब इक्वल होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BC अपॉन AC। तो BC का वैल्यू हमारे पास क्या था K, और AC का वैल्यू भी K, क्योंकि वो कोइंसाइड हो गया तो K
के कैंसिल क्या आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, cos 0 जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। इसको आप एकदम से दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे। एक ग्राफ भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ से भी हम इन दोनों की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बट क्या ये हमारा बेसिक तरीका है कि हमेशा याद रहेगा कि हाँ कैसे हमारा आया था, ठीक है। तो इस फिगर को बस दिमाग में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका tan थीटा अगर हम देख लेते हैं तो क्या होगा, tan ऑफ 0। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए वही परपेंडिकुलर तो दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर नहीं है मतलब क्या 0 अपॉन बेस। आप कुछ भी करते रहो तो क्या आएगा आपका 0 ही आना है। तो tan 0 क्या होता है आपका 0 होता है। अब देखिए दूसरा तरीका भी हमारे पास है कि साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या होता है tan होता है। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस कर लीजिए 0 अपॉन 1। तो 0 अपॉन 1 देखिए आपका क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1 हमें पता है क्या होता है, 0 अपॉन 1 0 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमारे पास tan थीटा tan 0 का वैल्यू क्या आ गया 0 हो गया। अब जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, कुछ नहीं है, देख लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। तो मतलब क्या है, हमें कॉसेक 0 निकालना है, कॉसेक ऑफ 0। तो कॉसेक ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अब चाहे तो डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, 0 है 0 अपॉन समथिंग 0 अपॉन समथिंग, और उल्टा कर देंगे अगर हम लोग 0 अपॉन समथिंग मतलब यहाँ पे सपोज 1 है, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 0। तो कभी भी अपॉन में 0 अगर आ जाता है तो वो क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, नॉन डिफाइंड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी नॉट डिफाइंड आने वाला है। तो पहले आप रेशियो से कर लीजिए। तो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास AC, वैल्यू चाहे मानो या ना मानो एक ही बात है, ठीक है। के ले वैल्यू की जरूरत नहीं है वैसे हमें, AC अपॉन, अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB है वैसे, बट क्या है कि एंगल अगर हमारे पास 0 है तो जब एंगल 0 होगा तो परपेंडिकुलर हमारा खत्म हो जाएगा वहाँ से। जब परपेंडिकुलर खत्म हो गया मतलब 0 हो गया तो उसका कुछ हमारा मतलब ही नहीं है। तो AC अपॉन 0, तो 0 अगर अपॉन में आ जाता है तो वो जो फॉर्म होती है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो यहाँ से क्या ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, या हम लोग इसको इनफाइनाइट भी लेते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमें पता है क्या, सेक ऑफ 0। तो इसको थीटा मत बनाना कोई ना, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना। अब उसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, आपको समझ आ गया क्या है वो, ठीक है। तो सेक ऑफ 0 क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल डायरेक्ट हम कर सकते हैं, चाहे तो 1 अपॉन 1, तो क्या होगा रेसिप्रोकल होगा तो भी 1 ही आना है। तो सेक 0 मतलब क्या होता है आपका, कॉस का रेसिप्रोकल कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो देखिए क्या है 0 के केस में हाइपोटेनियस और जो बेस है वो दोनों हमारा सेम होता है, इक्वल होता है, जैसे अभी हमने आगे फिगर में देखा था। तो क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। AC का वैल्यू हमने क्या लिया था, K लिया था, BC का भी K लिया, तो K से K कैंसिल क्या आया 1। अब इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे रेसिप्रोकल करके, तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझ आना चाहिए कैसे हुआ है, ठीक है। सिमिलरली tan का देख लीजिए, tan थीटा, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। तो थीटा हमारा 0, तो cot 0 का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपका 0 है 0 अपॉन 1, तो रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन 0 हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे पास आ गया है, तो हम लोग रेशियो से कर लेते हैं। क्या हो जाता है, कॉट हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास कुछ है, परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं है। बेस हमने क्या लिया था यहाँ पे BC लिया था। अब परपेंडिकुलर वैसे देखिए AB आपको दिख रहा है, बट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल यहाँ पे हमने 0 लिया, तो एंगल 0 लेने की वजह से क्या है हमारा जो परपेंडिकुलर है वो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर नहीं है मतलब क्या 0, तो अपॉन में 0 कभी आता है तो नॉन डिटर्मिनेट, नॉट डिफाइंड ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा इनफाइनाइट भी करके लिख देते हैं, ठीक है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं एट 90 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग 90 डिग्री पे इन रेशियोज़ को फाइंड करेंगे, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले फिगर को समझना है, ठीक है। जैसे 0 को समझा था वैसे ही हमें इस 90 वाले को भी समझना है। तो देखिए थीटा हमारा 90, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि 90 डिग्री की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया था कि ट्रायंगल में जो ये थीटा होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। तो उसी को समझाने के लिए फिगर है, क्या है कि ये जो 90 वो एक्चुअल में 90 नहीं है, ठीक है। टेंड्स टू 90 मतलब एकदम नियर अबाउट 90 के नियर अबाउट, मतलब क्या है कि
एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या, 90 है, तो 90 से लेस क्या हो जाएगा हमारे पास कि 89.9 ले लो, ये भी हमारा 90 से लेस है, ठीक है, बट क्या है कि एकदम स्लाइटली लेस है ना, इससे लेस तो है बट एकदम स्लाइटली। अब अगर हम देखें तो इसको ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम है, ठीक है, तो ये क्या है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे 90। नहीं तो कोई सोचे सर यहाँ पे तो हम लोग एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे, ये 90 क्यों ले लिया, ठीक है, तो वो क्या है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है उसको हम लोग 90 लेने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली 90 नहीं हो सकता है, 90 होगा तो फिर काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, दूसरा एंगल भी अगर हमारा 90 हो गया तो क्या होगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, मतलब 3 एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये इन केस 90 हो जाता है तो 90 + 90 180 यही हो गया, तीसरा एंगल कहाँ जाएगा, नहीं बन सकता, ठीक है। इसलिए क्या है ये हमारा क्या है नियर अबाउट 90 है बट 90 नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं इसको 90 लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो नियर अबाउट है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एंगल है ना, हम इसको क्या कर रहे हैं इस साइड को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या परपेंडिकुलर को छोटा कर रहे थे, अभी क्या है इस साइड को मतलब बेस को छोटा कर रहा है। देखिए थीटा हमने ये लिया तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये एडजेसेंट साइड हमारा बेस है, ये फिक्स है ना। अगर हमारा थीटा नीचे तब तो पता ही है हमें परपेंडिकुलर वो है और बेस हमारा ये, बेस मतलब नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। बट अगर हमारा एंगल चेंज हो जाता तो फिर उसके रिस्पेक्ट में हमारा चेंज हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग बेस को छोटा कर रहे हैं, बेस को छोटा करने का मतलब क्या है कि ये साइड क्या है, पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आएगा ऐसा ऐसा करके यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, फिर एक केस आएगा कि यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, फिर एक केस आएगा यहाँ पे पहुँचा, फिर एक केस आएगा यहाँ पे पहुँचा, फिर एक केस आएगा यहाँ पे पहुँचा, फिर एक केस ऐसा आएगा कि ये जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो देखिए 90 के नियर अबाउट लग रहा है एकदम से कि 90 के एकदम करीब है, एकदम करीब का मतलब क्या 89.99 हम ऐसा कर दे तो देखिए अभी भी ये क्या एक्यूट एंगल ही है, एक और 9 ले लें तो अभी भी ये क्या एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो मतलब एक्यूट एंगल है। तो वही चीज़ है यहाँ पे 89.9999 ऐसे वाला ये वैल्यू है यहाँ पे 90 का, ठीक है, ये वाले एंगल का वैल्यू ये इस टाइप का। तो अब देखिए दोबारा से इसको क्रिएट कर लेते हैं ऐसा कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ऐसा कुछ आया ऐसा करके एकदम छोटा सा, ठीक है। तो मतलब ये क्या एकदम 90 के नियर अबाउट है बट एग्जैक्ट 90 नहीं है, तो 90 तो हमारा ये वाला है बट ये उसके नियर अबाउट है। तो देखिए यहाँ से क्या हमें दिख रहा है कि अगर हम इस साइड को अगर छोटा करते तो एक पार्ट एक मतलब टाइम ऐसा आएगा कि ये जो BC वो हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा जब हम लोग 90 की बात करेंगे तब, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिया है कि इसको अगर हमने 90 माना है तो 90 एग्जैक्टली वो 90 नहीं है, हमारा क्या है ये है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री ही है वो हमारा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन 90 की अगर हम बात करते हैं तो 90 क्या होता है साइन 90 मतलब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए जब ये साइड हमारा एकदम इसके नियर अबाउट आ जाएगा तो नियर अबाउट आने का मतलब क्या है ये साइड और ये साइड इक्वल, मतलब हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दोनों हमारा सेम हो गया, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हमारा सेम हो गया, ये A ये B और ये C। तो देखिए AC और AB आपका इक्वल हो गया और देखिए BC कहीं ना कहीं हमारा गायब होता दिख रहा है, मतलब नेग्लिजिबल एक तरीके से है बट क्या है नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो कर देंगे तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाए कि सर ये क्या कर दिया ट्रायंगल है ही नहीं, वैल्यू कहाँ से फाइंड कर दिए, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, थोड़ा दिमाग में रखना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं एकदम सिंपल सा है। हम क्या करें उसको नियर अबाउट ले रहे हैं, एग्जैक्टली वो नहीं ले रहे हैं कि हमारा काम भी चल जाए और वो भी ट्रायंगल भी ना मतलब ट्रायंगल भी ना टूटे, वहाँ से ट्रायंगल ना खत्म हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन 90 की हम लोग बात करें तो साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका AB अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है AC। अब देखिए जब दोनों आपके एक दूसरे के ऊपर आ गए, जैसे वो जीरो वाला केस हुआ था तो ये हमारे कोइंसाइड हो गए, कोइंसाइड है तो मतलब क्या दोनों का वैल्यू सेम, मतलब ये भी आपका K हो जाएगा और ये भी आपका K हो जाएगा, तो दोनों को कैंसिल किया तो क्या आ गया 1। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 होता था बट साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली कॉस 90 देखिए क्या होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस देखिए यहाँ पे BC जो कि क्या है 0 के बराबर है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस देखिए आपका क्या है AC।
अब देखिए क्या है कि BC हमारा क्या है, अगर हमने उसको घटा दिया एकदम मतलब रिड्यूस करते जा रहे हैं तो नियर अबाउट 0 हो गया, तो 0 नियर अबाउट 0 का मतलब 0 ही होता है, तो 0 अपॉन AC क्या है, कुछ भी ले लो आप, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वो 0 ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए एक तरीके से दोनों के एकदम कन्वर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता था, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली tan 90 की हम लोग बात करते हैं तो tan 90 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका AB और बेस क्या है BC। अब AB का वैल्यू देखिए हमने K लिया है और BC क्या है नियर अबाउट 0, तो नियर अबाउट 0 का मतलब क्या है 0 ही है, ठीक है। जैसे नियर अबाउट 90 का मतलब क्या है 90, वैसे नियर अबाउट 0 का मतलब क्या है 0 ही है, तो K अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0, तो क्या आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या फिर हम इसको नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लेके चलते हैं। तो देखिए tan 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट ऐसा हम बोल देते हैं, ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो ये देखिए 90 और बाकी आप इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है, नहीं होता तो कमेंट पे आप लिखना, क्योंकि देखिए एकदम सिंपल से हम करते आ रहे हैं वही चीज़ ये है, बस इसका क्या है रेसिप्रोकल हमें कर लेना है। तो आप वैसे करके देखिए, मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो sin 90, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक 90 आपका देखिए, वैसे तो डायरेक्ट हम लोग को करना है कि रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कॉसेक क्या होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर सेम है, मतलब क्या k अपॉन k, तो ये क्या हो गया आपका 1, ठीक है। सेम आप अगर sec 90 देखते हैं तो sec 90 देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, sec ऑफ 90, तो sec 90 क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस देखिए आपका AC है और वो क्या है आपका BC है, BC आपका 0 के नियर अबाउट है, k अपॉन 0, तो ये आपका क्या हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो sec 90 हो गया। वैसे ही आपका tan का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है cot होता है, तो cot ऑफ 90 देखिए आपका क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो फिर क्या हो जाएगा बेस BC और परपेंडिकुलर क्या है AB, तो BC क्या है नियर अबाउट 0 मतलब 0 अपॉन AB, आप कुछ भी कर लो, K कर लो या AB रहने दो, बट वो क्या है आपका नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे 90 का कंप्लीट हो गया है, फिर अब हम लोग 30 और 60 देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।